नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह के ऊपर। पहले हमारे प्रेम विवाह पे दो चैप्टर बने हैं। पहला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था और दूसरा जो नॉर्मल जो लव होता है यानी प्रेम होता है उसको दर्शाने का, यानी कि पांचवें घर का संबंध 11वें घर से जब होता है तो क्या होता है। आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है प्रेम विवाह के ऊपर की। कुछ लोगों को की जीवन में उनको गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती है। गर्लफ्रेंड्स मतलब उनके जो है लव अफेयर्स होते नहीं हैं, और उनके जो दोस्त हैं उन सब के लव अफेयर्स होते हैं और उनके नहीं हो पाते, और वो मतलब उनकी सबसे पहली बार शादी ही होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो हमारे एक दर्शक है जो जिन्होंने हमें यूट्यूब पे ये डेट ऑफ बर्थ दी थी और कहा था कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा हमारे बारे में बताएं। तो इसीलिए मैंने आज लव का जो चैप्टर चल रहा था इसीलिए मैंने उनका डिटेल ली। तो इनकी डिटेल है 28 नवंबर 1994 94 और 16:55, यानी कि शाम के 4:55 जालंधर पंजाब। और ये वृष लगन की कुंडली बनी है। वृष लगन की जो कुंडली है उसके मालिक है शुक्र देवता, जो छठे घर में विराजमान है। छठे घर में विराजमान होने के कारण वो थोड़े से वीक हो गए, क्योंकि लग्नेश को हमेशा ही अच्छे विराजमान होना चाहिए। लग्नेश अगर 6, 8, 12 में विराजमान हो तो ये थोड़ा सा उस जातक के लिए और उस कुंडली के लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है। ये बाद की बात है, हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। अगर वो अच्छे नक्षत्र में हो और अच्छे उप नक्षत्र में हो तो वो अच्छा रिजल्ट भी दे देता है। तो लेकिन पहले हम जो सिंपल बात है वो करेंगे। तो यहाँ पे शुक्र देवता थोड़े से हानिकारक हो गए। फिर हम बात करते हैं इसके जो मार्केश ग्रह है, यानी कि मारक ग्रह। तो मारक दूसरा और सातवां होता है। कुछ लोग अलग अलग थ्योरी लगाते हैं। तो अगर हम माने तो दूसरे घर का जो मालिक है वो बुध देवता है। तो बुध देवता की जो एक राशि है वो पंचमेश हो रही है, उस वजह से बुध देवता इस कुंडली के मार्केश नहीं है, और वो शुक्र के अति मित्र है, तो इसीलिए वो मार्केश नहीं है। अब हम बात करते हैं सातवें घर को। सातवें घर के जो मालिक है वो है मंगल देवता, और एक मंगल देवता की राशि 12वें घर में, एक 7वें घर में। तो मंगल इस कुंडली के सबसे मारक ग्रह हैं, यानी कि मार्केश है, जो सबसे मतलब जहां बैठेंगे जहां देखेंगे वहां का बंटाधार करेंगे। दूसरे इस कुंडली के मार्केश हैं गुरु महाराज, यानी कि गुरु की एक राशि अष्टम भाव में आ रही है, एक राशि 11वें भाव में आ रही है। तो और लग्नेश के वो जो है वो शत्रु हैं, क्योंकि गुरु महाराज जो हैं वो देवताओं के मित्र गुरु हैं, और ये जो है शुक्र महाराज ये दानवों के हैं। तो गुरु यहाँ पे मार्केश है। तो दो मार्केश है, मंगल और गुरु। और बुध देवता और चंद्रमा देवता और शनि देवता इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, शुक्र देवता भी। तो अब हमें ये देखना है कि इनकी जो प्रॉब्लम है कि इनकी कोई भी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन पाती है, क्या कारण है। तो उसके लिए हमें पंचम भाव को देखना पड़ता है। पंचम भाव का क्या संबंध है, पंचम भाव क्या सिग्निफाई करता है, और हम 8% की जो महादशा है उसमें पंचम भाव का क्या रोल है। तो अभी जो इनकी महादशा चल रही है वो किसकी ग्रह की है। तो पहले हमें इस जातक की उम्र देखनी पड़ेगी, कितनी उम्र है इसकी। तो इसका जो जन्म है वो नवंबर 94 में है, यानी कि 94 से लेके अभी तक की वो जो एज है वो इनकी हो गई लगभग 23 वर्ष। तो 23 वर्ष की जो एज है इसमें इनको ऐसे मतलब जो ख्याल आते हैं, तो ये सही है, होना भी चाहिए। अब जो जो महादशा है वो है इनकी सूर्य चंद्रमा मंगल राहु। राहु देवता की महादशा है। राहु जो है 26/12/2011 को लगे थे और 26/12/2029 तक चलेंगे। तो राहु देवता की महादशा चल रही है। तो अब राहु देवता का हमें रिजल्ट देखना पड़ेगा कि महादशा लोड जो है, महादशा नाथ, वो क्या रूल निर्धारित करता है इनकी जीवन शैली के ऊपर, और राहु देवता है वो किन किन घरों को सिग्निफाई करते हैं और कैसे कैसे रिजल्ट बनाते हैं। तो राहु ये जो हमारे पास सिग्निफाई टेबल है हम इसका नहीं यूज लेंगे। ये जो है वो लग्न कुंडली के सिग्निफिकेटर है, और हम निरायण भाव चलित के सिग्निफिकेटर लेते हैं। हम कृष्ण मूर्ति पद्धति का यूज करते हैं। प्राचरी ज्योतिष सिस्टम के अनुसार भी
फलित करते हैं कई बार, लेकिन मैं इसको केपी से ही बताऊंगा। तो हमें राहु का रिजल्ट निकालने के लिए राहु के नक्षत्र को देखना पड़ेगा। तो राहु देवता यहाँ पे है 21.4 डिग्री विशाखा नक्षत्र। तो विशाखा जो नक्षत्र है वो हमारे गुरु महाराज का है। तो अब यहाँ पे नीचे आइए, आपको पता होगा कि राहु तुला राशि में है, 21.4 डिग्री, शुक्र की राशि है तुला, और विशाखा जो नक्षत्र है वो गुरु का, यहाँ पे गुरु लिखा है और इसके आगे उप नक्षत्र गुरु लिखा हुआ है। यानी कि राहु जो रिजल्ट देगा वो अपने रिजल्ट तो देगा ही देगा, साथ में गुरु महाराज के रिजल्ट भी देगा। तो गुरु इस कुंडली का मार्केश है, तो राहु अपने से पहले गुरु के रिजल्ट देगा। तो गुरु यहाँ पे मार्केश होने के कारण इस कुंडली में नुकसान ही देगा। तो राहु क्या सिग्निफाई करता है? राहु पहला घर सिग्निफाई करेगा, सॉरी, क्योंकि शुक्र के साथ युति बनाई है। तो दूसरा घर जो है मतलब पहला जो वृष राशि शुक्र की है, और दूसरा करेगा अपना 7वां घर जो शुक्र का भी है और वहां पे विराजमान भी है। तो हम सिग्निफिकेटर को देखेंगे, तो हमारे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसमें सिग्निफिकेटर्स हैं। ये जो सिग्निफिकेटर आ रहे हैं हम सिर्फ उनको लेंगे ही, बाकी इनका कोई रोल नहीं है। जैसे यहाँ पे राहु के अंदर राहु का स्टार लॉर्ड है, यानी कि राहु के नक्षत्र में है। ये थोड़ा सा मतलब मुझे गलत लग रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। तो राहु जो है वो जुपिटर के स्टार लॉर्ड में है। तो राहु 1 और 6 दे रहा है, जुपिटर जो है 6, 8, 9, 12 दे रहा है, यानी कि 6, 8, 12 को सिग्निफाई करता है। और नक्षत्र में भी जुपिटर है तो भी 6, 8, 12 को ही सिग्निफाई करें। यानी राहु जो है वो हेल्थ वाइज भी बुरे हैं और हर कार्य के लिए बुरे हैं, तभी जातक जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। याद रखिएगा, कोई भी जातक का झुकाव अगर ज्योतिष की तरफ होगा तो या तो वो ज्योतिषाचार्य बनेगा या वो अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहा होगा। दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, या फिर उसे कुछ ज्यादा मतलब अजीब सा फील होता होगा कि उसे कुछ छूट गया है। यही 3 चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को ज्योतिष की तरफ खींचती है। क्योंकि अगर इंसान के जीवन में सब कुछ सही चलेगा तो वो ज्योतिष के पास या ज्योतिषाचार्यों के पास नहीं आएगा, वो अपने आप ही सब कुछ रेमेडी कर सकता है। अगर उसके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तभी वो ज्योतिष की तरफ झुका होगा। और ये जो व्यक्ति है उसकी जो दशा है वो 6, 8, 12 यानी कि बहुत ही बुरे भावों को सिग्निफाई कर रही है। तो उसकी वजह से ये ज्योतिष की इसकी जो कुंडली है हमारे पास आई है। अब इनकी जो प्रॉब्लम है कि लव को क्यों नहीं मतलब इनको मतलब प्यार में ऐसा वो फायदा क्यों नहीं हो रहा है, कोई इनकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होगा। तो वो लव का जो भाव पंचम भाव है, इसका जो अवरुद्ध भाव है वो है चौथा भाव। यानी कि चौथा भाव सिग्निफाई होता है तब इनके 5वें भाव से रिलेटेड जो भी मतलब उमंग है वो कहीं ना कहीं कट जाएगी। और अगर 7वां भाव सिग्निफाई होता है तो अगर उसके साथ 6ठा भाव भी सिग्निफाई होगा तो भी इनके जो उमंगे हैं वो मतलब पार्टनरशिप, यानी कि 2 व्यक्तियों का मिलन होता है, उसके प्रति अगर किसी की विचारधाराएं आती है तो 2 व्यक्ति मिल जाते हैं। तो 7वें घर का रोल होता है कुछ न कुछ। तो अगर 6ठा घर सिग्निफाई होता है तो उसमें फिर वो मतलब उमंगे जो है मिलने की वो खत्म हो जाती है, उनको ऐसा कुछ फायदा नहीं हो पाता है। अगर उसको जो है वो पहला घर सिग्निफाई करता है, यानी कि दूसरा घर जो होता है वो एक परिवार का है। याद रखिए, हमारे दोस्त जो हैं वो दोस्तों का जो घर है वो 11वां घर होता है, लेकिन दोस्त भी परिवार की तरह होते हैं, भाई बंधु होते हैं। तो उसमें हम दूसरे भाव का जो अवरुद्ध घर है पहला, उसको भी काउंट कर सकते हैं। अगर पहला घर भी सिग्निफाई कर देता है तो हमारे जो है मतलब जो दोस्त हैं उनमें कमी आ जाती है। तो प्यार के अंदर अगर देखा जाए हमें अकेलापन लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रह हैं वो पहले घर को, चौथे को, छठे को, ये इन सब घरों को सिग्निफाई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, और फिर 6, 8, 12 को भी कर देते हैं। तब हमें इस चीज की सामना करना पड़ता है। तो हमारे जो सिग्निफिकेटर हैं वो साफ सीधा ही 6, 8, 12 कर रहे हैं, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। और पहला घर जो सिग्निफाई कर रहा है, केतु देवता जो है वो नक्षत्र में पहला घर सिग्निफाई करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम आ रही है।
अब मान लीजिए इनको जैसे चंद्रमा है, यहाँ पे मून देखिए, मून जो है वो चौथा और पांचवा घर सिग्निफाई कर रहा है। पांचवा घर जो है वो हमारे प्रेम का है, उसके अंदर चौथा घर आ गया तो वो अवरुद्ध हो गया। अब यहाँ पे देखिए मून के अंदर, चंद्रमा के अंदर जो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में है सूर्य और शुक्र के, तो सूर्य क्या रिजल्ट देता है, तो आप सिग्निफिकेटर को देखिए, यानी मून के अंदर सूर्य, स्टार लॉर्ड सन आ रहा है, तो 5 और 7 दे रहा है। 5 और 7 है जो अच्छे हैं, लेकिन वीनस के नक्षत्र में यानी शुक्र के नक्षत्र में 1 और 6 आ रहा है, तो दूसरे घर का जो मतलब तोड़ है वो पहला है, और छठे सातवें घर का तोड़ है वो छठा है, और पांचवें का चौथा है। तो इनकी उमंगे टूट जाती है, अवरुद्ध होने की वजह से टूट जाती है। मेरा ये जो लाइव प्रेजेंटेशन है वो दिखाने का मतलब यही होता है कि मैं जो भी रूल है उनको करके दिखाऊं। उनमें कुछ मैं लचीलापन जरूर लाता हूँ कि नॉर्मल व्यक्ति के समझ में आए। ऐसा जो मैं बताता हूँ इनमें जो रूल है, कई रूल हैं वो मैं पूरे नहीं बता पाता, क्योंकि उनके जो बोलने के टर्म्स हैं वो थोड़े से उलझाने वाले हैं, इसलिए मैं वो टर्म्स नहीं बोलता हूँ कि लोगों को समझ में ना आए। मेरा मकसद है लोगों को समझाना। तो आप लव मैरिज के जो चक्कर हैं, कुछ बाबा होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं 100% हम कर देंगे, या लव में खाए धोखा खाए हुए व्यक्ति हमसे मिले, वो कुछ नहीं कर सकते, वो राहु को रिजल्ट को नहीं बदल सकते। राहु जो जितने डिग्री पर है उसको विधाता मतलब ब्रह्मा जी के अलावा कोई नहीं बदल सकता। तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास एक ही उपाय है, हम कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, बाकी कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो हम तो इनके जो प्रॉब्लम है कि उनको अभी सफलताएं क्यों नहीं मिलती है, तो सफलताएं नहीं मिलने का यानी लव के अंदर सफलताएं नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण राहु है। राहु के अंदर जो अंतरे चल रहे होते हैं, यानी कि राहु में अभी जैसे कि गुरु का अंतर है, तो गुरु वैसे ही बुरा है, तो 2017 तक ऐसे ही चलेगा। फिर आएगा शनि, तो शनि क्या रिजल्ट देता है, यानी कि हमें अगर शनि का जो रिजल्ट निकालें तो सेचन जो है 10-11 दे रहा है, अच्छा रिजल्ट है। राहु में 1-6 दे रहा है, और सेचन में स्टार में 10-11 दे रहा है। अब यहाँ से हमें ये इसको काउंट करना है सेचन को, यानी कि शनि, तो राहु और शनि, तो शनि सेशन यहाँ पे सही है, तो यानी कि शनि देवता है वो भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे लव के रिगार्डिंग, क्योंकि लव का घर जो पांचवा होता है, इनकी सिग्निफाई टेबल में हम देखें तो हमें सब लोड को नहीं लेना है अभी। तो इसमें देखिए आपको 5 बहुत कम मिलेगा, यहाँ पे कहीं भी देख लीजिए, एक सन में है 5, उसके बाद आपको मून में मिलेगा एक 5, उसके बाद आपको कहीं 5 नहीं मिलेगा, तो फिर इनकी लाइफ में लव थोड़ा कम है। और इनको एक चीज और है, इनको हमेशा ही मैरिज संबंधी प्रॉब्लम आएगी ही, मैरिज संबंधी प्रॉब्लम आएगी ही इनको, क्योंकि जो गुरु देवता है वो इनके सातवें घर में विराजमान होने की वजह से, और मार्के से कुंडली के और बुरे घरों के मालिक हैं, तो इस वजह से इनको हमेशा ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ी सी परेशान करने वाली बात है। अच्छा रिजल्ट अगर उनको कुछ चाहिए तो इनको रेमेडीज करनी पड़ेगी, जैसे गुरु की रेमेडीज करें, राहु की रेमेडीज करें, और भी कई चीजें हैं, इनको वो रेमेडीज इनको करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कस्पल सबलॉर्ड कुंडली में 11वां घर जो है वो शनि की राशि को मिला है, 10वां जो घर है वो भी शनि की राशि को मिला है, गुरु को घर मिले हैं 8वां, और गुरु की धनु राशि को भी 9वां घर मिला है, और गुरु की जो मीन राशि है उसको 12वां घर मिला है। यानी कि अगर हम निरायण भाव चलित है, हम ये कस्पल सब कुंडली से बनाते हैं भावों को, ये जो कुंडली है इसमें हम कस्पल सब कुंडली बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मिथुन राशि है उसको दूसरा घर भी मिला, तीसरा घर भी मिला यहाँ पे, और गुरु की जो राशि है तो गुरु को 8वां घर भी मिला, 9वां घर भी मिला, और 12वां घर भी मिला। गुरु को एक घर एक्स्ट्रा मिला, और बुध को भी एक घर एक्स्ट्रा मिला, तो घर एक शुक्र का कटा, और एक जो लग्नेश है उसका एक घर कट गया, और मंगल देवता का एक घर कम हो गया, तो उस वजह से गुरु को 3 घर मिले, 8वां और 12वां।
तो ये दो बुरे घर मिल गए और गुरु फिर मार्केश भी हैं। तो और नारायण भावचरित में गुरु जो हैं वो इनके छठे घर में आ गए, तो उनकी पोजीशन ये आने के कारण 6, 8, 12, तो इनके सबसे मार्केश और सबसे बुरे घर हैं जो प्लेनेट है वो गुरु है। तो हमेशा ही इनको गुरु की रेमेडीज करती रहनी चाहिए, जिनसे कि इनको अपनी लाइफ में जो है नॉर्मल चलने मतलब चले। तो गुरु की रेमेडीज करें। राहु की जो है वो भी रेमेडीज करनी चाहिए इनको। राहु के जो भी मतलब बजरंग बली के जो पाठ होते हैं वो करें। और सबसे जो अच्छा अगर इन्होंने बोला था कि कौन सा स्टोन पहनूं, तो मैंने काफी इस कुंडली को देखने के बाद ये देखा कि सूर्य जो देवता है वो ठीक है। सूर्य जो देवता है वो काफी अच्छे हैं। यहाँ पे वो चौथा घर तो सिग्निफाई कर रहे हैं, लेकिन 5वां 7वां भी कर रहे हैं और 11वां भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो सूर्य देवता है वो बहुत अच्छे विराजमान है। सूर्य और इनको जो है वो सूर्य के स्टोन पहनना चाहिए। जो माणिक आता है सोने में पहने, सोने में अगर संभव नहीं हो तो तांबे में पहने। तो सूर्य का जो नक्षत्र जो स्टोन है वो पहने और हमेशा सूर्य की पाठ पूजा करें। दान न दे सूर्य का, जल भी अर्पण न करें। हाँ, अगर जल आप रोज नॉर्मल करते हैं तो उपासना के तौर पे उसको कर सकते हैं, रेमेडीज के तौर पे कभी न जल अर्पण करें। और आप ये गुरु के जो हैं वो आप दान कर सकते हैं, जैसे कि आप पीले वस्त्रों का मतलब न पहने और पीली गाय को रोटी दे। तो ये जो रेमेडीज है वो नॉर्मल रेमेडीज है, वो आपको कहीं से मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपको मेल कर दूंगा। तो ये नॉर्मल जो चीजें हैं वो करें। और आपके जीवन में जो है वो प्रेम संबंधी कुछ परेशानियां हैं वो आएगी ही। तो ये वीडियो जो था आप स्पेशल आप ही के लिए बनाया था। अगर आपको अच्छा लगा या और लोगों को भी इसमें इसको वीडियो को देखने के बाद सीखने को मिला तो अच्छी बात है। और कुछ कमी रही हो, कुछ गलती हुई हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको और सुधार में लूँगा। और मेरे जो फेसबुक पेज है उस पे आप कमेंट डालिए लव मैरिज रिगार्डिंग। मैंने बताया था 20 तारीख तक आप डालिए, 20 जनवरी 2017 तक, 21 तक डाल दीजिए। मैं उसमें से जो भी अच्छी लगेगी वो कुंडली लूँगा और उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँगा। तो और आप अगर सीखना भी चाहते हैं ज्योतिष ऑनलाइन मेरे से, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे, या फिर मेरे जो फेसबुक पेज पे, या मेरी जो ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com, उस पर मेल कर दीजिए। मैं आपको ऑनलाइन सटीक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी सिखा भी दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।